हेलो प्यारे लिसनर्स, स्वागत है आपका 91.2 IVH हदोदोन पर। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे जनी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी एग्री करेंगे कि खाना हम सभी की जिंदगी का सबसे बेसिक नीड है। हम अपनी पूरी जिंदगी में जितनी भी मेहनत करते हैं उसका एक बड़ा मकसद होता है 2 वक्त की रोटी। इसलिए कहा भी जाता है रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी जरूरत है, और इसलिए बचपन से ही यही सीखते आए हैं कि अन्न का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बात खाने की आती है तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ भूख मिटाने या फिर स्वाद पर ही होता है। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि जो खाना हम खा रहे हैं वो कितना सुरक्षित है, कितना सेफ है? फूड सेफ्टी आखिर है क्या? क्या सिर्फ साफ दिखने वाला खाना सेफ भी होता है? इन्हीं सारी सवालों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोनिक माध्यम से जुड़ी हुई हैं मिस स्नेहा अग्रवाल। स्नेहा जी एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है और नरिश योर डाइट बाय स्नेहा की फाउंडर भी है। तो चलिए मैम से जानेंगे कि फूड सेफ्टी क्या है और किन चीजों का ध्यान हमें खाने से पहले रखना चाहिए। तो हेलो मैम। हेलो, कैसी है मैम आप? बहुत अच्छी हूँ। और मैम थैंक यू सो मच, आपने आपकी अवेलेबिलिटी दी है और आज हम बहुत ही जरूरी जानकारियां जानेंगे, क्योंकि खाना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ऑफ कोर्स अपने आप में ही ये जानकारी बहुत ही जरूरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी, तो शुरुआत से तो मैम मैं यही जानना चाहूंगी कि अक्सर खाने की बात आती है तो हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन पर सोचते हैं। I mean, स्वाद, भूख, इन सब के बाद सिर्फ न्यूट्रिशन ध्यान में आता है। लेकिन फूड सेफ्टी आखिर है क्या? क्या आप ये हमें सिंप्लीफाई करके बता सकती हैं प्लीज? जी जरूर, धन्यवाद। देखिए, न्यूट्रिशन और फूड सेफ्टी जो है एक कॉइन के दो पहलू कह सकते हैं आप। ओके। क्योंकि जो न्यूट्रिशन है ना, वो हमें बताता है कि हमारे खाने में कौन कौन से पोषक तत्व हैं। बिल्कुल। और जो फूड सेफ्टी होती है ना, वो ये सुनिश्चित करती है कि हम जो खा रहे हैं खाना, चाहे घर का हो या बाहर का हो, वो कितना सुरक्षित है, वो कंटामिनेटेड तो नहीं है। और मजे की एक बात बताऊं आपको, फूड सेफ्टी जो है, बीज जहाँ हम डालते हैं खाना खाने का, मतलब पेड़ उगाने का, उसको बीज डालना, उगाना, काटना, पकाना, और उसके जब तक हम खा नहीं लेते हैं, हर स्टेप पे मायने रखती है। ओके, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, हमारे पेट तक पहुंचने के रास्ते तक ऑलमोस्ट। तो मैम अक्सर खाना यूजुअली हम प्रेफर तो घर का ही करते हैं। I mean, बाहर भी खाते हैं, पर हम सबकी कोशिश यही होती है कि घर का ही खाना खाएं। तो घर में खाना बनाते वक्त और खाते वक्त कौन से फूड सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए? देखिए, ये बात है कि हाँ, फूड सेफ्टी की शुरुआत हमारे घर से ही होती है। और डेफिनेटली खाना घर में रसोई में ही बनता है जी। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जब हम डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो वो धीरे धीरे खाना हमारा अच्छा होने लगता है और सेफ होने लगता है। जैसे कि सभी जानते, बचपन से सिखाते हैं कि हैंड वॉश करके खाएं, बनाए खाना। जी। आपके नेल्स कट होने चाहिए। अगर आपकी मेड बनाती है तब आपको विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है ना। और कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस मैं बताऊंगी मैं, कि जैसे हम बच्चों को स्कूल में खाना पैक करके देते हैं, फूड टिफिन होता है आजकल, तो कभी भी पराठा या मतलब गर्म फूड और ठंडा जो कच्चे मतलब केला है या फ्रूट है कोई, एक साथ टिफिन में पैक ना करें। ओके। इससे क्या होता है, गर्म खाने से ठंडा स्पॉइल हो जाता है। इस तरह की चीजें होती हैं। और सफाई के चक्कर में बहुत ज्यादा डिटर्जेंट को यूज ना करें, कि वो बर्तनों में लगा है, स्लैब पे लगा है, तो वो आपके अंदर जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। ओके, तो मैम खाने से एक बात हमें मतलब और भी ध्यान में आती है, जो कि है फूड पॉइजनिंग या फिर फूड बॉर्न जो डिजीजेस हैं वो, क्योंकि हम उस पर हालांकि ज्यादातर सोचते नहीं, बिकॉज हमें ये लगता है कि खाना है, कोई भी ये तो सोच के खाएगा नहीं कि इसे खाने के बाद मैं बीमार पड़ूंगा या फिर पड़ूंगी। बट ऐसे में कि फूड पॉइजन क्या है, किस वजह से होता है, और ज्यादातर कौन रिस्क पे होता है, कौन सेंसिटिव होता है इन डिजीजेस के लिए, आप ये भी बता दीजिए प्लीज। देखिए, रही सबसे पहली बात की फूड पॉइजनिंग सेंसिटिव कौन होते हैं। देखिए, फूड पॉइजनिंग किसी को भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन बच्चे हैं, हमारे एडल्ट हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, इनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज में सबसे पहले ये लोग आ जाते हैं, किसी भी इफेक्ट में, ठीक है ना। और ये जो फूड पॉइजनिंग होती है, ये होती है फूड बॉर्न डिजीज होती है। कोई ऐसा खाना या पीना जो कि पहले से कंटामिनेटेड है, बैक्टीरियल या वायरस या पैरासिट इन्फेक्शन है उसमें, उसकी वजह से ये हो जाता है।
और रीजन होता है, देखिए खाना पका हुआ लेकिन उसको सही टेम्परेचर पे हैंडल ना करना, बासी खाना, या फिर हैंडलिंग में एक बार और बताऊंगी आपको, जैसे स्टील के कंटेनर का आजकल बड़ा चलन है टिफिन का। लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में खाना बनाया और उसको पैक कर दिया, लेकिन क्या होता है, एक गरम सब्जी है, उसकी भाप निकलेगी, उसी कंटेनर में रह जाएगी, तो वो आपने तो ताजी खाना बनाया लेकिन वो स्पॉइल हो जाएगा क्योंकि उसमें माइक्रोब्स पैदा हो जाएंगे। तो ये फूड पॉइजनिंग के केसेस हो सकते हैं इस तरीके से। तो मैम फूड पॉइजनिंग की आपने मतलब बहुत ही गहराई से बात बताई है, तो इससे जैसे आपने कहा बासी खाना, अक्सर बचा हुआ जो खाना होता है वो हमारी एक आदत होती है कि हम उसको बार बार गर्म करते हैं। मतलब कुछ लोग, जैसे मेरे यहाँ कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि चीजें ऐसी हैं जिन्हें जितनी बार गर्म करके खाओगे बचा बचा के, उसका टेस्ट उतना अच्छा होगा। तो आप हमें बताइए कि बचा हुआ खाना जो है कितनी देर तक रूम टेम्परेचर पर या फिर फ्रिज में रखा जा सकता है, और ये जो बार बार गर्म करने की आदतें हैं ये किस तरीके से नुकसान कर सकती हैं, क्या कि क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ओवरऑल ये बता दीजिए प्लीज। आयुर्वेद के अनुसार तो खाना गर्म करना बिल्कुल मना है। ओके, है ना, लेकिन हाँ जैसे आजकल गर्मियां हैं तो उसमें हम नॉर्मल टेम्परेचर पर 2-3 घंटे तक रख सकते हैं। ओके। सर्दियों में 4-5 घंटे तक रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जब हम फ्रिज में रख लेते हैं और हमें दोबारा गर्म करना है तो उससे करीब आधा घंटा पहले निकाल लें। अच्छा। डायरेक्ट निकाला फ्रिज से गर्म ना करें, उससे उसकी क्वालिटी और उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, ठीक है ना। जितना खाना आपको खाना है उतना ही गर्म करें। ये ना है कि पूरा गर्म बार जितने लोग आ रहे हैं उतनी बार आप सब्जी को गर्म कर रहे हैं। और एक जो चीज आपने बताया कि जितनी बार गर्म करते हैं उतनी बार वो टेस्ट होता है, देखिए वो सिर्फ टेस्ट देता है, फिर इसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं रह जाता, फूड सेफ्टी कुछ नहीं हो सकती इसकी। ओके, टेस्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेफ्टी, ये हमें समझना जरूरी है, राइट? यस, डेफिनेटली। ओके, तो मैम क्या कुछ ऐसी स्पेसिफिक गलतियां, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी आई है तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को आसान भी बनाया है और हम थोड़े लेजी भी हो गए हैं, मानना पड़ेगा इस बात को, राइट? तो जो फ्रिज है, फ्रिज का इस्तेमाल करते वक्त हम खासकर क्या गलतियां करते हैं, खासकर फूड मैटर्स में? कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो हम अननोइंगली फ्रिज में रख रहे हैं जो कि गलत है? कुछ अगर ऐसे आप हमें बता सकती हो तो। जी, सबसे पहला मटेरियल मैं बताऊंगी, नॉनवेज अगर आप खाते हैं, नॉनवेज उतना ही ना जितना खाया जाए, और अगर रखना भी पड़ रहा है कभी कभी तो उसको एयर टाइट कंटेनर में और सॉयल सिल्वर फॉइल से लपेट के रखें, क्योंकि वो बहुत जल्दी कंटामिनेटेड हो जाता है, ठीक है। एक हम गलती करते हैं, फ्रिज को जब गर्मी में हमेशा बहुत ठंडा कर देते हैं, उससे फ्रिज भी खराब हो जाती है और आपकी फूड क्वालिटी भी खराब हो जाती है। चीजों को हमेशा ढक के रखें। आपने दही भी खुला छोड़ा, आपने दूध भी खुला छोड़ा, आपने सब्जी भी खुली छोड़ी, सारी चीजों की फ्रेग्रेंसेस एक दूसरे में मिक्स हो गई और न्यूट्रिशन ना ये रहा ना वो रहा, सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। और एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, आजकल जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स रखने का जो चलन आ गया फ्रिज में, प्लीज ना रखें। अगर रखें तो उसको एक सील्ड पैकेट में बंद करके रखें। ओके, वजह मैम? वजह ये होती है कि जैसे आपने नील पेंट रखा उसमें, ठीक है, और आम भाषा में कहेंगे उसमें जैसे थिनर जो उसमें ऐड होता है या उसकी जो एक स्मेल होती है, सॉली स्मेल होती है, वो हमारे खाने को स्पॉइल करने के लिए जल्दी खराब खाना हो जाएगा और वो जो है हमको नुकसान करती है। लिपस्टिक्स हम फ्रिज में रख देते हैं, उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। लगाने से पहले 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले निकाल लें। ओके, तो ये तो बहुत काम की चीज है, बिकॉज बहुत सारे कॉस्मेटिक यूजर्स हैं ही आजकल, बहुत सारे लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते भी हैं, और आई थिंक जैसे आप फ्रिज की बात कर रहे हो तो शायद कुछ लोग फॉलो करते भी होंगे इस चीज को, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा ये। इसके बाद अगर हम किसी चीज पे बात करें ना मैम, वो है स्ट्रीट फूड। आज की जो जनरेशन है वो स्ट्रीट फूड के बिना रह ही नहीं सकती। आई मीन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो खुद को इतना ही कंट्रोल कर पाते होंगे कि स्ट्रीट फूड से दूर रहें। तो ऐसे में स्ट्रीट फूड आई नो नहीं खाना चाहिए, बट फिर भी स्ट्रीट फूड खाते वक्त ऐसे कौन से बातों को ध्यान में रखकर हम सेफ्टी को एंश्योर कर सकते हैं, और जब भी हम बाहर खाते हैं किसी फूड स्टॉल या रेस्टोरेंट में, तो उसकी सफाई और हाइजीन को कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, स्ट्रीट फूड तो हम इंडियंस के लिए बहुत ही फूड कल्चर है जो कि बड़ा मजेदार है। हाँ है ना, हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। बिल्कुल। और रही बात कि हमें देखना चाहिए कि कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमें, तो उसके लिए देखिए ये देखें सबसे पहले कि आसपास सफाई हो, कहीं वो नाले वाले के किनारे ना हो, जो वेंडर है वो साफ कपड़े पहने हो और साफ बर्तन इस्तेमाल करता हो। जैसे एग्जाम्पल मैं दूंगी, गोलगप्पा वो चमचे से डाल के पानी दे आपको, बजाय हाथ डुबो के खाना ना दे आपको। ओके। उसके जो प्रोडक्ट्स हों वो
खुले ना हो, मच्छर ना आ रहे हो। दोने पत्तल का विशेष ध्यान रखें, उनको आप हमेशा पोंछ के यूज करें, ठीक है। अब आई रेस्टोरेंट्स की बात, तो उसमें होता है कि आप सबसे पहले देखें कि FSSAI का सर्टिफाइड हो। ओके। वहाँ के जो जितने भी हैं उसकी गूगल रिव्यूज देख लें, अच्छी एक हाइजीन वहाँ का वो हो सारा, पर्सोना वगैरह सारी चीजें। और देखिए ओपन किचन और क्लाउड किचन इसी कॉन्सेप्ट से प्रेरित है। ओके। जहाँ हम देख सकते हैं हमारा खाना कैसा बन रहा है। दूसरी चीजें एक मैं बताना चाहूंगी, मेरा पर्सनल मैं करती हूँ। जब आप मेन्यू कार्ड डिसाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो उस मेन्यू को रखने के बाद हाथ सैनिटाइज जरूर कर लें, चाहे आप साबुन से धो लें। सही कह रहे हो, हम हाथ धोकर आते हैं फिर हम मेन्यू कार्ड देखते हैं। आई थिंक मैक्सिमम हम यही करते हैं, उसके बाद मेन्यू देख लेते हैं और फिर खाना मंगा लेते हैं, और हाथ धोना तो भूल ही गए फिर इस बीच। और वो पता नहीं कितने हाथों से निकला है और पता नहीं कहाँ का रखा गया है। कितनी बारीक चीजें हैं जो हम अगर मतलब छोटी सी चीजें हैं, बस अगर हमें ध्यान में रखें हम इन चीजों को, तो काफी ज्यादा चेंज हो सकता है हमारी लाइफ में मैम। डेफिनेटली। तो अब बात करते हैं हमारे सीजन्स के अकॉर्डिंग। जैसे मानसून आने ही वाले हैं कुछ टाइम में देहरादून में, एंड समर्स चल रहे हैं, तो ऐसे में किन फूड्स को खाने से बचना चाहिए और किन फूड आइटम्स को खाना ज्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए? देखिए समर और मानसून दोनों अलग अलग तरीके के वो हैं सीजन, ठीक है। अभी समर चल रही है, तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि डिहाइड्रेशन से बचना हो, और ऐसे फूड का हमें करना है जो जल्दी से फूड स्पॉइल ना हो। ओके। हमारे लिए इस समय लीची, खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन ये सब चीजें हैं जिससे हमें डिहाइड्रेशन की भी फुलफिलमेंट हो जाती है और फाइबर भी मिल जाता है जी। और जो अवॉइड करने वाली चीजें, जैसे आजकल विदेशी फल बहुत आ रहे हैं, थाईलैंड का अमरूद है जी, और ड्रैगन फ्रूट है, इस टाइप की चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके। बुरांश का जूस, माल्टा का जूस, ये सब हमें अपनी प्रैक्टिस में रखना चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक, स्पाइसी फूड, ये सब चीजें मत लीजिए, क्योंकि अब तो अपने देहरादून में भी बहुत गर्मी पड़ने लगी है ना। अब रही मानसून की बात, तो मानसून में हमें क्या करना है ना, पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल मत लें, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कीड़े पनपने लगते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ओके। यस, अरबी है, कद्दू है, इस टाइप की चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके। ठंडी चीजें, दही मट्ठा ना लें तो अच्छा होगा, आयुर्वेद के अनुसार मना होता है थोड़ा सा। इन शॉर्ट फ्रेश कुक करें, फ्रेश उसको सर्व करें और फ्रेश ही उसको कंज्यूम कर लें। ओके मैम, इसी से मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, और अक्सर जब हम किसी भी चीज को, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, जब भी उन्हें खरीदने जाते हैं तो अक्सर लोग देख के खरीदते हैं कि अच्छा इसमें कीड़ा है या फिर ये जो भी है जैसा भी है। तो जो एक विजुअली इम्पेयर्ड होगा उसको और क्या तरीके, जो ब्लाइंड होगा मैम, क्या देखने के अलावा कोई और तरीके हो सकते हैं जिससे वो पहचान सके चीजों? सबसे पहली चीज, जैसे कि आप तरबूज लेने जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो हल्का होगा, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। जो हमारा देशी तरबूज होता है उसमें बीज बहुत होता है। पहले तरबूज मीठा भी निकलता था, फीका भी, लेकिन आजकल मीठा ही मीठा निकलता है। मतलब उसमें मिलावट होती है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप एप्पल वगैरह ले रहे हैं तो देखें वो वैक्सी सरफेस ना हो, उसकी चिकनी ना हो। अच्छा, छूने में। यस। ओके। क्योंकि जो फील करेगा वो पता कर लेगा कि ये थोड़ा सा स्मूथ हो, थोड़ा खुरदुरा है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। और हम उसको थोड़ा सा दबा के देखें, वो ना हो, थोड़ा सा पिलपिला टाइप का ना हो। ओके। क्योंकि वो पुराना हो सकता है। जो ताजी होगा वो बिल्कुल स्टफ्ड होगा वो। ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम, तो फूड अडल्ट्रेशन पे आते हैं, मिलावट जो चीज है, और ये हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर सकता है, और कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो सबसे ज्यादा मिलावट के शिकार होते हैं, एंड क्या कुछ ऐसे टेक्निक्स भी हो सकते हैं जो घर पे हम पहचान जाएं कि हाँ इसमें मिलावट है? देखिए, फूड अडल्ट्रेशन एक मोटी भाषा में हम ये कहेंगे कि खाने की क्वालिटी की चीजों को गिराकर और ज्यादा मुनाफा लेने के चक्कर में जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें सस्ती, घटिया और हानिकारक चीजों की मिलावट कर देते हैं जी। इससे क्या होता है, मिलावट से उसकी क्वालिटी तो खराब होती है, उसका न्यूट्रिशन भी कम हो जाता है। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमारी स्किन एलर्जीज, पेट की समस्याएं, फूड पॉइजनिंग, और अगर हमें कुछ नहीं होता और लंबे समय तक हम इसको लेते हैं तो गंभीर प्रॉब्लम जैसे कि कैंसर वगैरह या ब्रोंकाइटिस वगैरह, इस टाइप की चीजें हम लोग को होने लगती हैं। ओके। ठीक है। और फिर आपने पूछा था कि इसमें मिलावट किस किस चीज में हो सकती है? सबसे ज्यादा देखिए, आजकल का सबसे बड़ा कॉमन है तरबूज। सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपकी बार तो न्यूज में केसेस भी सुनने को मिला कि उसमें सैक्रिन के इम्प्लीमेंट वो कर देते हैं, कलर उसमें डाल देते हैं अच्छे टेस्ट के लिए। ये सब एडल्ट्रेशन ही है। दूध अच्छा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्कमैन
ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। वो हमारे लिए परेशान ही कर। सब्जियों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग कलर कर देते हैं लोग बाजार में। या करेक्ट। ये सब चीजें बहुत हम लोगों को ध्यान रखने वाली होती हैं। तो सबसे पहली चीज मैं कहूंगी क्या करना चाहिए, हमेशा सब्जी और फलों को 15 से 20 मिनट नमक के पानी में छोड़ दें, फिर उसको क्लीन कर लें। ओके। तो उससे उनमें जो अडल्ट्रेंट है ऊपरी तौर पर वो वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है। दूध का मैं बताना चाहूंगी, दूध को आप अपनी हथेली पे रखिए, 10 मिनट बाद अगर वो उसमें मिलावट नहीं होगी तो वो चिपचिपाएगा आपकी हथेली पे। ठीक है ना। और अगर मिलावट होगी तो वो पता ही नहीं चलेगा पानी की तरीके से। ओके। छोटी छोटी चीजें होती हैं। बिल्कुल मैम। इसके बाद अगर एक और इम्पोर्टेंट चीज अगर हम बात करें तो वो है पैकेज्ड फूड, जो आजकल इसका भी ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है। तो ऐसे में पैकेज्ड फूड खरीदते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? और जो बीच में आपने कन्वर्सेशन के दौरान एक चीज मेंशन करी थी, FSSAI मार्क, तो ये क्या होता है और इसको देखना क्यों जरूरी है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी बता दीजिए मैम। जी, पैकेज फूड जो है ये आजकल के लोगों का एक अट्रैक्टिव हो गया है, मतलब मजबूरी भी कह सकते हैं, एक स्टेटस सिंबल भी हो गया है जी, है ना जी। तो इन चीजों को एक बात ध्यान जरूर रखें कि इनकी अट्रैक्टिव पैकेजिंग पे कभी भी ना लें प्रोडक्ट। ठीक है। लोग क्या करते हैं, मतलब जनरली कॉमन है, एक्सपायरी डेट देखिए और ले लिया, लेकिन ध्यान रखें कि इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी देखें। ओके। ये पैकेट है कितने दिन चलेगा, लेकिन इसमें क्या क्या है और हमें ये क्या देगा। कॉमनली बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिख के बताएंगे कि ट्रांस फैट को जरूर देखें। ट्रांस फैट जितना कम होगा आपका दिल उतना बेहतर होगा। सोडियम, पोटेशियम, इन सब का बहुत ध्यान रखें कितना है। और रहा FSSAI, तो एक लोगो जो है भारत की फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, इसका लाइसेंस नंबर जो होता है, जिसको भी होता है, ये बताता है कि ये जो फूड बिजनेस कर रहा है वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और ये उसके अंडर में रजिस्टर्ड है। ओके। लेकिन 100% हम ये नहीं कि इस पर मोहर लगी तो 100% आंखें बंद करके ले लें। उसमें ये है, ये दर्शाता है कि उस प्रोडक्ट ने फूड सेफ्टी के नॉर्म्स को फॉलो किया है। ओके। लें, लेकिन आंखें बंद करके ना लें और हर समय ना खाएं फूड, पैकेज्ड फूड। सही बात है, मतलब बैलेंस जरूरी है हर चीज में। डेफिनेटली है ना, बैलेंस इज द की। अब इसके बाद मैम, पैकेज्ड फूड के बाद अभी और हम आगे बढ़ते हुए आए हैं इंस्टेंट फूड प्रोडक्ट्स में। आई मीन इंसान के पास इतना टाइम भी नहीं होता है, उसको हर चीज इंस्टेंटली चाहिए होती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इनका जो बढ़ता उपयोग है, इस पर आप कैसे राय देना चाहेंगे? कैसे देखती हैं आप इस चीज को? देखिए, इंस्टेंट फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री आजकल की यंग एज के लिए तो मैं कहूंगी, या लाइफ स्टाइल के लिए वरदान की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। बहुत जल्द, मोस्ट कन्वीनियंट है, जल्दी तैयार होता है और स्वाद तो डेफिनेटली जो घर से बनता है उससे परफेक्ट ही होता है। इमरजेंसी में बहुत हेल्पफुल होता है। देखिए, इनको कभी कभी हम यूज कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। ये प्रोडक्ट सही है, कभी कभी यूज कर रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन आप डेली अगर इनको करेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं हमारी फूड सेफ्टी के लिए एक क्वेश्चन मार्क कर देता है, हमारी हेल्थ के लिए वो परेशानी कर देता है। तो इंस्टेंट फूड को हमको अवॉइड करना चाहिए। घर में आप प्रीमिक्स बना रहे हैं, दैट इज ओके, क्योंकि वो नेचुरल फूड से हमने खुद पकाया है। लेकिन आप पैकेज्ड फूड, इंस्टेंट फूड लाके बस गर्म पानी किया और आपकी पनीर की सब्जी बन गई, आई वॉन्ट रिकमेंड, कभी नहीं करना चाहिए। इट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ। ओके। यस, डेफिनेटली। ओके। एक और चीज है मैम, आई मीन काफी लोग ये कहते भी हैं, जो काफी हद तक सच भी हो सकता है, कि क्या खाना उबाल देने से उसके अंदर के जो जर्म्स हैं वो खत्म हो जाते हैं? या इसके पीछे क्या टेक्निक है, कितनी देर तक पकाना चाहिए? इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए प्लीज। खाना बॉईल करना और उसके जर्म्स खत्म हो जाना ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका खाना क्या पक रहा है। मतलब एक फैक्ट से आप पूरा खाने की कैटेगरीज को नहीं कर सकती हैं। सबका कुकिंग टाइम अलग होता है, सबका बॉइलिंग टाइम अलग अलग होता है। जी। ठीक है। क्योंकि खाना हमने उबाला, अगर हम सपोज कह रहे हैं हमने कोई सब्जी उबाली, रशेदार सब्जी है, करी वाली, उसमें पानी है, वो 100% डिग्री पे वो उबल रहा है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो 100 डिग्री पे भी नहीं मरते हैं। ओके। बहुत कॉमन बोलूंगी, एक है स्टेफिलोकोकस, जो है फूड में टॉक्सिन्स छोड़ देता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, बॉइल होने पे भी नहीं मरता है और निमोनिया हमारे को कॉज कर देता है। ओके। लो बीपी है, हाई फीवर है, इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो हमने अच्छे से खाना बॉइल कर दिया या पानी बॉइल कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है बेटर है, लेकिन
पूरी तरह से ये सेफ नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, काफी इम्पोर्टेंट जानकारी आपने हमें अब तक दी है। हम आप पहुंचे हैं अंत में, तो आप एंड में मैसेज के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल सिंपली आप रोजाना फॉलो करने वाले 5 सबसे इम्पोर्टेंट फूड सेफ्टी हैबिट्स, जो सिंपल भी हो सकता है, जो हमें कंपल्सरीली फॉलो करने चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे? यस डेफिनेटली, मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि देखिए, आपके चकला बेलन, चाकू, चिमटा या आपकी पकड़ जो टोंग होती है, उसको डेली साफ करें। ठीक है, बर्तन पोंछने का कपड़ा अलग होना चाहिए, हाथ पोंछने का कपड़ा अलग होना चाहिए, और स्लैब पोंछने का कपड़ा अलग हो, जो कि हमें डेली वॉश होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, चॉपर है, ग्राइंडर है, सैंडविच मेकर है, समय समय पे साफ करते रहें। फ्रिज भी उसमें मायने आता है। बाजार की चटनी, सॉस, इन सबको बिल्कुल कम करें, ना लें। और एक बात अंत में जरूर आपको मैं बोलना चाहूंगी, हर पैकेज फूड खराब नहीं होता है। कुछ फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सिंपल ओट्स हैं, चावल, दाल, दूध, दही, ये सब हमारे एक अच्छी पॉलिथीन में और अच्छी अंडर ऑब्जर्वेशन पैकिंग होती है इसकी, तो ये दे आर सेफ टू अस। और अंत में यही कहूंगी कि अच्छी सेहत किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि रोज रोज की छोटी आदतों से ही बनती है। अपने शरीर को सुरक्षित और सही पोषण दीजिए, क्योंकि सुरक्षित भोजन सेहत, परिवार की और एक किसी भी इंसान की सपने की बुनियाद होती है। तो खाना सफाई से बनाएं, सुरक्षित रहें, अपने सपने पूरे करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सही कह रहे हो आप, शॉर्टकट किसी भी चीज का नहीं होता। शॉर्टकट के चक्कर में अक्सर हम चीजें गलत कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं ओवरऑल। तो थैंक यू सो मच, आपने फूड सेफ्टी से जुड़ी बहुत सी ऐसी जानकारी दी है जो हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी जानने के लिए। एंड हमारे लिसनर्स के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी कि न्यूट्रिशन के साथ साथ खाने की सेफ्टी भी ध्यान रखना जरूरी है, और क्या क्या ध्यान रखना है ये तो मैम ने आपको बताया ही है। मैं भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे आमंत्रित किया। जी, सो यस, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज के लिए हमारे साथ बने रहना ओनली ऑन 91.2 एंड IVH। हेलो दोनों।